नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज जिस समस्या को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो समस्या आए दिन देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर। कूड़ा, जी हाँ, आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ चारों तरफ अगर नज़र घुमाएंगे कैमरे के माध्यम से तो आपको नज़र आएगा सिर्फ सड़ता हुआ कूड़ा, और उस सड़ते हुए कूड़े को खाती हुई हमारी गाय माता, जिसको हम पूजते हैं, जिसका हम दूध पीते हैं, वो सिर्फ कचरा खा के जीती है। क्योंकि आजकल दिल्ली का ये हाल हो चुका है कि गाय को पाल तो लेते हैं लेकिन खिलाने के लिए पैसे नहीं होते तो उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरह से कचरा खाने के लिए मजबूर गाय होती है और फिर इनका जहरीला दूध हमारी और आपकी रगों में जाता है, छोटे बच्चे पीते हैं और बीमार पड़ते हैं। चलिए, ये तो गायों का मसला रहा। जो मेन मुद्दा है यहाँ का वो है कूड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। कूड़े पे मक्खियाँ भिनक रही हैं और मक्खियाँ जो भिनक रही हैं ये वही मक्खियाँ हैं जो आपके और हमारे घरों में आती हैं और हमारे खाने पर बैठती हैं और हमारे खाने को दूषित करती हैं। दूसरी बीमारी ये हुई। और तीसरी दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर मैं इधर नज़र घुमाऊँ तो इधर पार्क है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पार्क है जो कि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए शाम को टहलने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि जिम के झूले वूले भी लगाए गए हैं और यहाँ छठ पूजा के लिए घाट भी आप देख सकते हैं, बैठने के लिए यहाँ बेंचेस भी हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एरिया है ये इस तरह का एरिया है जहाँ से हज़ारों लोगों का डेली निकलना बढ़ना है। और उधर रेजिडेंस भी आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर रेजिडेंस है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक भी है जिसमें कि दवाइयाँ दी जाती हैं, इलाज होता है। ऐसी जगह पर ये कूड़ा फैला हुआ है लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। कूड़ा इतनी बुरी हालत में फैला हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। भाई रुके हैं, पहले इनसे जान लेते हैं। भाई, क्या कहेंगे इस कूड़े के बारे में? अरे हम तो आज ही आए हैं। अबे तू चलना है, खादर रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो यहाँ की है ही नहीं, चलिए छोड़िए। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जिस तरह से कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ है कोई सुनवाई नहीं है। गाय इस पर बैठती हैं, वो गाय जो हमें दूध देती हैं और दूध जहरीला होता है। जो यहाँ के निगम पार्षद, देखिए अभी भी एक बंदा आया, उसने वहाँ पे कूड़ा फेंका क्योंकि वहाँ कूड़े का ड्रम रखा हुआ है, फुल टू फुल भरे हुए हैं कूड़े के ड्रम। ठीक है, कूड़ा डंपिंग के लिए आप ऐसे स्पॉट्स बनाते हैं लेकिन वहाँ सफाई भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ सफाई नहीं हुई है। इस रोड की बात करें, मैंने स्पेशली इस पूरे रोड का सर्वे किया है। इस पूरे रोड पे सिर्फ एक यही जगह नहीं है, इस पूरे रोड पे कई जगह पर ये हाल है जहाँ पर एक तरफ कूड़ा है, कूड़े के ऊपर भिन्नाती हुई गाय हैं और इन गायों की वजह से जो यहाँ पर ट्रैफिक रुक रहा है, आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाना जरा, गायों की वजह से किस तरह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन सुनवाई यहाँ कोई नहीं है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो निखिल छपराना जी हैं। पूरे वार्ड की बात करूं मैं तो पूरे वार्ड का यही हाल है। ये सिर्फ अभी मैंने आपको एक ही डंपिंग एरिया क्षेत्र दिखाया है। इसके अलावा इस रोड की बात करें, इस रोड के ऊपर कूड़ा घर भी है, उसकी हालत भी आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है, जिस तरीके से कूड़े घर की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ पर ऐसा देखने में लगता है कि महीनों वहाँ पे सफाई नहीं हुई है। कूड़े की वजह से जो गंदगी होती है वो तो होती ही होती है, उसके अलावा उससे बीमारियाँ पैदा होती हैं, मच्छर बिन बनाती हैं। मच्छर जो है वो बीमारी को, संक्रमण को इधर से उधर ले जाने का बहुत अच्छे से काम करती हैं। हमारे आपके घर में जो मक्खियाँ आती हैं वही मक्खियाँ इस कूड़े पे बैठती हैं, वही हमारे और आपके घर में आती हैं और सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाती हैं। ऊपर से बरसात का मौसम है, सोने पे सुहागा। बरसात के मौसम में और ज़्यादा 36 तरह के मच्छर यहाँ पैदा होते हैं और इनसे जो जहरीली गैसें उड़ती हैं वो हमारे वातावरण को खराब करती हैं। उसी वजह से आप देख सकते हैं इस कूड़े के आसपास जितने भी पेड़ हैं वो सब मुरझा चुके हैं। देखिए आप पेड़ों का हाल। जब इन गंदगी का असर इन पेड़ों पर हो सकता है तो सोचिए हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर होता होगा। चुनाव से पहले जो यहाँ के निगम पार्षद हैं निखिल छपराना जी, जब वो जीते नहीं थे चुनाव के टाइम पर, बहुत लंबे लंबे वादे उनके द्वारा किए गए थे। मैं क्षेत्र को स्वर्ग बना दूंगा, मुझे एक मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। लोगों ने उनकी बात पे भरोसा किया, उनको अपना निगम पार्षद चुना। निगम पार्षद चुनने के बाद में उन्होंने क्षेत्र का क्या हाल बना रखा है वो आप अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख सकते हैं। सिर्फ वादे करने से नहीं होता है भाई, सिर्फ वादे करने से नहीं होता है। पार्षद किसी भी पार्टी का हो, अगर वो जीता है, पब्लिक ने उसको वोट देके जिताया है, पार्षद अपना काम तो करे। सफाई का काम पार्षद का होता है ना। फिर उसके बाद में बहाना लगा देते हैं जब हमारे पास फंड नहीं आया। अगर फंड नहीं आया है तो निगम पार्षद किस बात के हो भैया? सफाई के लिए तो फंड देती है ना गवर्नमेंट। फिर कह देंगे जी हमारा नेता जेल में है, नेता जेल में होने से आप अपना काम करना छोड़ देंगे। अगर हमारे परिवार का मुखिया कहीं चला जाए तो क्या हम अपना काम करना छोड़ देंगे? भैया निगम पार्षद का काम सफाई करने का होता है, तो ये सफाई क्यों नहीं की गई है? यहाँ पे क्या लोग नहीं रहते? यहाँ पे क्या बच्चे नहीं रहते? यहाँ पे इंसान नहीं रहते? यहाँ पशु नहीं रहते? हर कोई बीमारी से ग्रस्त हो रहा है। 1000 तरह की बीमारियाँ यहाँ पैदा हो रही हैं। यहाँ तक कि कूड़ा उठा, देखिए आप मतलब कूड़ा मैं क्या बताऊँ, कूड़े को इतना गंदा, इतनी बुरी तरह यहाँ बदबू आ रही है कि मेरे को लगता है कि अगर मैं यहाँ 5 मिनट और खड़ी रही ना
तो इस कूड़े की वजह से मैं ही बीमार हो जाऊंगी। तो सोचिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है। निगम पार्षद जो निखिल चपराना जी हैं उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए। पार्क में मैं आ चुकी हूँ, ठीक है, मैं बात तो कूड़े की कर रही थी, लेकिन मैं पार्क में आई हूँ तो आप पार्क का हाल भी देख सकते हैं। चारों तरफ काला पानी, जो ये मिट्टी है वो काली है और यहाँ पे दुनिया भर का गंद, जबकि पार्क के अंदर हरियाली होनी चाहिए। पूरे पार्क के अंदर गाय माता की पोटियां फैली पड़ी हैं, क्योंकि गाय माता उधर कचरा खा रही है और इधर आके पोटी कर रही है। मतलब ये है कि थोड़ी सी जगह में, इसे कहते हैं कि जिस जगह में आप यहाँ से कैमरे से दिखाइए जरा, जिस जगह में ये कूड़ा फैला हुआ है ये सिर्फ इतनी ही जगह को संक्रमित नहीं कर रहा है, इसके आसपास ये सारे ये जो पार्क है इसको भी संक्रमित कर रहा है। हर जगह पर गाय की पोटी पड़ी हुई है। जो यहाँ पर खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, बच्चों को खेलने के लिए जो पार्क दिया गया था, जिस पार्क में बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन जगह जगह जिस तरह से गाय की पोटी पड़ी हुई है, कोई बच्चा यहाँ खेल नहीं सकता, कोई बुजुर्ग यहाँ घूम नहीं सकता, कोई भी यहाँ पर झूला नहीं झूल सकता, जिस तरह के यहाँ जिम वगैरह लगा रखे हैं। इतना बुरा हाल हमारे इस वार्ड का कर रखा है निखिल चपराना जी ने, जो कि जीतने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, लोगों के घर में जाके हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगते थे कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके क्षेत्र को चमका दूंगा। कितना अच्छा क्षेत्र को चमका रखा है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कूड़े घर का भी बहुत बुरा हाल है। कूड़े घर के अंदर एक डंपिंग यार्ड बना रखा है, एक डंपिंग डिब्बा सा दे रखा है, सा दे रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है सिर्फ उस डिब्बे से कूड़ा उड़ता है, उसके अलावा ज़मीन पे आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के माध्यम से 2-2 फुट कूड़ा चढ़ा हुआ है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। और जितनी भी जगह आप मेरे वीडियो के माध्यम से कूड़ा देख रहे हैं, हर जगह गायों का जमावड़ा है। तो एक तरह से गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ से गाय को हम कूड़ा खिला रहे हैं। गाय कूड़ा क्यों ना खाए, जब कूड़ा है तो गाय तो खाएगी। अगर आप कूड़े की सफाई रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर गाय जाके बैठेगी। तो हमारे क्षेत्र को सफाई की ज़रूरत है। इस हरिनगर वार्ड को, हरिनगर क्षेत्र के वार्ड को सफाई की जरूरत है। जो निखिल चपराना जी हैं या तो वो खुद आके सफाई करें, वरना आपको लगता है कि आगे आने वाले जो वोट बैंकिंग जो आ रही है, जो वोट आ रहे हैं निगम विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का हाल आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में कर रखा है कि आम आदमी पार्टी को कोई भी सज्जन जो है कोई भी अपना कीमती वोट देके जिताएगा। क्योंकि हाल आप देख सकते हैं, गंदगी, अरे कुत्ता भी अगर बैठता है ना भाई साहब तो वो भी पूंछ से सफाई करके बैठता है। तो मोदी जी ने देख रहे हो क्या करवा रखा भाई, यहाँ मोदी जी ये नहीं है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है, फिर भी तो कीचड़ हो रही है। हाँ, वही मैं आपसे तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये जो कूड़ा यहाँ फैला हुआ है ये कब से है? ये अब से नहीं, इसको कम से कम हो गया 8-9 महीने ये ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं आती, आती भी है तो यहीं फेंक के चली जाती जो है। यहाँ के निगम पार्षद कभी दौरा करने आते हैं? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने नहीं देखा। आप रहते हैं यहाँ? हाँ, यही रहते हैं हम तो बगल में ही। देखिए, स्थानीय लोगों के मुंह से आप सुन सकते हैं, निगम पार्षद निखिल चपराना जो बड़े बड़े वादे करते थे वो ऐसी है फेल, ये झूठ बोलने वाली है। ये प्रशासन ने एक ऐसी चीज, प्रशासन है, बोलो मत इनके बारे में, तो सीधी बात है। सिर्फ मेरे ही कहना नहीं है, स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं कि 8-9 महीने से कूड़ा नहीं उठाए। एक भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस पार्क में बैठे हुए हैं। चलिए मैं उनका रुख करती हूँ, उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि उनका क्या कहना है इस सब मुद्दे को लेके। भाई साहब, यहीं रहते हैं आप? नहीं, मैं बच्चों को टहलाने लाया। बच्चों को टहलाना है। लगता है आपको ये पार्क बच्चों को टहलाने लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। हाँ। बहुत गंदा पार्क है। अच्छा। जी देखो, और गोबर। ये जो गंदगी है आप सामने देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कब से है ये गंदगी? ये तो अक्सर ही पड़ी रहती है, मेरे ख्याल से कोई साफ सफाई वगैरह तो होती नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं होती नहीं। है। इस पार्क का भी कोई साफ सफाई नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब है, दुनिया में पैसा है ना तो सब कुछ है। अक्सर कीचड़ वगैरह पड़ा था जिससे बच्चों के गिरने का भी खतरा है बारिश के मौसम में, तो ये सारी चीज़ों का होना चाहिए। अच्छा, और ये गाय माता जो कूड़ा खा रही है, यहाँ पॉटी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए भी होना चाहिए बिल्कुल सारी चीज़ें। आपकी बात सरकार तक जाएगी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। अगर बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क बनाया गया है तो बिल्कुल साफ सफाई भी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर। जितनी ये जगह पड़ी है यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह लगाने चाहिए। और बाकी मैं तो इस एरिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी आया हूँ, अब की ये मेरा 6वां या 7वां विजिट है, मैंने इसी तरीके की गंदगी देखी है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी लोग यहाँ खड़े हो गए हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस गंदगी के? जब से गंदा हो रहा है। अरे मैडम, ये ना मैडम, जब से आम आदमी आई है ना पार्टी, जब से ये बीजेपी थी, इससे पहले एमसीडी में यहाँ पे, तब तो बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया था। जब से आम आदमी आई है, ये फिर यहाँ का मतलब कोई नहीं है यहाँ पे देखा, लवारिस एक तरह से लवारिस पड़ा है। तो यहाँ पे जो निखिल चपराना जी हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, वो कभी देखने नहीं आते? यहाँ बिल्कुल ना होता, सिर्फ वो वीडियो के लिए आते हैं बस। वो ऐसा नहीं होता, वो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। बीजेपी थी यहाँ पे, अच्छा था वो। हाँ, ये सारे नेता ऐसी हैं। तो देखा
अपने यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात करी, किस तरह से बौखलाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि जगह बिल्कुल लवारिस हो चुकी है। आप देख सकते हैं पार्क के नाम पे भी जगह जगह कूड़ा घर बना हुआ है। शायद लोगों ने पार्क का कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर जलाया है कूड़े को। भाई काम करने देंगे आप हमें? तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करके लोगों ने जलाया है, क्योंकि निगम पार्षद का जो काम है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और जनता परेशान है। आखिर इन सवालों का जो यहाँ सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब देगा कौन? इतना बुरा हाल यहाँ गंदगी के मारे कर रखा है। क्यों भाई, यहाँ पब्लिक नहीं रहती है क्या? यहाँ पर इसे कहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को ये बीमार हो जाएंगे तो इनका इलाज कहाँ होगा? और आपने बगल में तो मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है, इसलिए कि लोग बीमार हो मोहल्ला क्लिनिक में जाएं और दवाई ले और आपका नाम हो। स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, इतना गंदा वहाँ पड़ा हुआ है, कभी सफाई करने वाले आते हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। जो यहाँ के निगम पार्षद है निखिल चपराना जी, कभी आए हो आप लोगों के बीच? वो पता नहीं। इलेक्शन से जीत के जाता अभी दर्शन भी नहीं दिया। जब से इलेक्शन हुआ जीत के दर्शन नहीं दिया है। दर्शन नहीं दिया? नहीं। तो ये गंदा ऐसे पड़ा रहता, कभी सफाई नहीं होती? कभी झाड़ू ताड़ू नहीं लगाता, कभी नहीं। अच्छा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? मैंने कह दिया, जितना कहना उतना कहा। कोई भी नहीं, जब से गया है यहाँ नहीं आता है, गंदा ऐसे ही रहता है। उन्होंने तो कहा था मुझे जिता दो, मैं स्वर्ग बना दूंगा इसको हरिनगर। तो वो स्वर्ग की जगह नरक बना दिए है, बस वही है। आप देख रहे हैं ना, स्वर्ग बना हुआ है। कभी देखो स्वर्ग बना हुआ है, झाड़ू नहीं लगा है, कभी छठ घाट पे झाड़ू नहीं लगा है, कभी यहाँ हम लोग का छठ पूजा होता है, कभी झाड़ू लगने नहीं आता है। गंदगी देखते हैं कितना होता है, रोड पे देखिए गंदगी कितना है। कभी झाड़ू लगता है नहीं, कभी पाउडर छिड़ता है, कभी नहीं। यहाँ देखिए नहीं, यहाँ ये है डिस्पेंसरी, यहाँ कभी गंदगी देखिए, यहाँ गंदगी देखिए कितना है। तो मोहल्ला क्लिनिक खुलता है यहाँ प्रॉपर? हाँ खुलता, बीच में खुलने लगा, 8 से 12 बजे खुलने लगा है, लेकिन सफाई नीचे सफाई नहीं होता है। यहाँ कितने टाइम तक बंद रहा? 5-6 महीने हो गए ना, हो 5 महीने तक बंद था, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए। अब जो भी हो, इलेक्शन आएगा, जो भी है वो अलग बात है। तो देखिए ये जीता जागता सबूत आपने देखा किस तरह से। और यहाँ पर आके और भी समस्याएं पता चली कि निगम पार्षद जो है वो इलेक्शन के बाद में यहाँ पर आके भी नहीं कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसी पब्लिक रहती है जिनके आसपास इतनी गंदगी पड़ी हुई है। मतलब गंदगी का आलम मैं क्या बताऊं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एड्रेस देती हूँ। हरिनगर का ये नाला रोड है, आप लोग खुद आइए और खुद इस चीज़ को देखकर जज कीजिए कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। इतनी गंदगी है कि मैं वहाँ खड़ी नहीं हो सकती 2 मिनट। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग किस तरह से रहते होंगे। क्या फायदा ऐसे निगम पार्षद को जिताने का? क्या वोट इसलिए दिया जाता है कि आप आराम से AC चलाइए और अपनी कुर्सी पे बैठिए? अरे कभी क्षेत्र में आइए, लोगों की समस्याएं सुनिए। लोग कितना परेशान है, कितनी गालियां बक रहे हैं लोग। आपकी वजह से आम आदमी पार्टी तक बदनाम हो रही है। अरे लोगों के लिए ना सही, अपनी जिस पार्टी के आप निगम पार्षद है उस पार्टी के लिए ही लोगों का काम कर दीजिए। कम से कम पार्टियों का नाम तो मत डुबोइए।